फिलहाल हम पिरदा में स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री के सामने मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो बीते शनिवार को जो पिरदा में ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, उनके परिवारजन यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और बगल में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं। आज 5वां दिन है, इनकी अपनी मांगे हैं सरकार से। लगातार छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना उनका जो भी मांग है उसको प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, जो भी उनकी मांग है। हमारे साथ अमित बघेल जी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संचालक, संपादक, प्रमुख सब कुछ हैं। किस तरीके से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? ये आम मजदूरों की लड़ाई है जी। जिनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन मौन है, जिम्मेदार कौन है? जी। जितने भी उद्योग छत्तीसगढ़ में है, ना केवल ये बारूद फैक्ट्री, पूरे प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं, सुरक्षा मानकों का तो बैंड बजा हुआ है, श्रम कानून घर बैठा हुआ है और उद्योगपति और राजनीतिक दलों के साठ गांठ के चलते मेरे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवान जब यहाँ काम में आते हैं 2 रोटी कमाने के लिए, 2 रोटी तो नहीं कमा पा रहे हैं, अपनी जान गंवा के जा रहे हैं। किन्हीं के घर एक ही कमाने वाला है, कोई 19 साल का, कोई 21 साल का, किन्हीं की शादी हो गई है, किन्हीं के माँ बाप उनके आश्रित हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। श्रम कानून का कोई भी एंगल यहाँ पता कर लीजिए। अंदर तो अब जाने भी नहीं दे रहे। आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, आपको अंदर जाकर के रिपोर्टिंग नहीं दिया जा रहा है। क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए, किस चीज़ को छुपाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, किसके द्वारा बचाया जा रहा है? इतनी बड़ी घटना हुई है, 9 लोग यहाँ शहीद हो गए। ये हत्यारी फैक्ट्री का मालिक के खिलाफ आज तक FIR नहीं हुआ। FIR नहीं हुआ तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई। हम मांग कर रहे हैं बार बार, इसका लैंड यूज़ क्या है बताइए? एग्रीकल्चर लैंड है, अभी भी एग्रीकल्चर लैंड है, उद्योग चल रहा है। इसका क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या है इसका लाइसेंस नंबर, सारे गेट में लिखा होता है उद्योगों के। यहाँ कुछ नदारत है। अवैधानिक रूप से चलने वाले उद्योग को संरक्षण किसका है? भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार में भी बेलाग चला है, 5 साल के कांग्रेस सरकार में भी बेलाग चला है, अभी वर्तमान में 4 महीना फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी बेलाग चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगा सकता है, बिना नियम कानून को ताक में रख के कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ राम राज चल रहा है। ये भी सुनने में आया कि जो भी यहाँ पे मृतक हैं, ऐसा नहीं है कि उनको एक प्लांट में काम कराया जाए, जो भी काम जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत होती थी उनको बेच दिया जाता था। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को भेड़ बकरे से ज़्यादा नहीं समझते ये उद्योगपति। हमारी बहनें बारूद पैक करती हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी मानक, उनको ग्लव्स नहीं दिया जा रहा है, शूज नहीं है। बच्चे जा रहे हैं, ना हेलमेट है, ना शूज है, न एप्रेन है, कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है श्रम विभाग? कहाँ सोया हुआ है? कहाँ है प्रशासनिक लोग? और तो और यहाँ ग्राम सभा की अनुमति नहीं है इस उद्योग के लिए। कोई भी ग्राम पंचायत के सरहद में उद्योग खुलता है तो ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य रूप से लेना होता है। कहाँ है? इन सारी चीज़ों को मांग रहे हैं। इसके अलावा जो उपस्थिति पंजी है, जो बच्चे ड्यूटी में जाते हैं उनकी सूची और रजिस्टर कहाँ है? CCTV फुटेज कहाँ है? थंब इम्प्रेशन जिसमें लगता है वो मशीन कहाँ है? सारे के सारे गायब कर दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं न्यायिक जांच की मांग करेंगे और दूसरे तरफ जिला प्रशासन के मुखिया, कलेक्टर महोदय, एक SDM जो उनके अंडर में आने वाली अधिकारी है, उनको जांच के लिए आगे करके रखे हैं। ये सब कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो और क्या है? ये कॉन्स्पिरेसी को जन्म नहीं दे रहा तो और किस चीज़ को जन्म दिया जा रहा है? क्यों न्यायिक जांच से बच रहे हैं ये? क्यों उनके खिलाफ FIR नहीं हो रहा है? क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है?
क्यों बचाया जा रहा है उद्योगपति को, और संवेदना पूर्वक मृतक परिवार के लोगों के साथ में शासन दिख क्यों नहीं रही है, प्रशासन दिख क्यों नहीं रहा है। 5 लाख की घोषणा करके चल देते हैं उप मुख्यमंत्री साहू जी, अरुण साहू जी। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सम्माननीय साहू जी से, क्या मेरे छत्तीसगढ़ के नौजवान बेरोजगार लोगों की जीव की इतनी ही कीमत है? जीव की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जिनके पिता चले गए, जिनके पति चले गए, जिनका बेटा चला गया, उसका भरपाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सम्मानजनक जीवन यापन के लिए जो मुआवजा मिलना चाहिए शासन की तरफ से, और ये पहली घटना नहीं है। यही सरकार के लोग जब अन्य प्रदेशों में दुर्घटना होती है तो 50-50 लाख रुपए दे के आते हैं अन्य प्रदेशों में। मेरे प्रदेश के युवा इस मिट्टी में दफन हो गए, शहीद हो गए, उनके लिए मुआवजा, इनके कोष खाली है। इनका कोष हमारे लिए खाली हो जाता है, हमारे लोगों के लिए खाली हो जाता है। अन्य प्रदेशों में जाकर के 50-50 लाख रुपए दे करके आ रहे हैं। ये क्या है? ये क्यों दोयम दर्जा से हमारे लोगों को देखा जा रहा है? हमारा छत्तीसगढ़, हमारी भूमि, हमारा जल, हमारा ज़मीन, हमारा जंगल, हमारा संसाधन, और हमारे बच्चे जब हताहत होते हैं तो उनके लिए सरकार के पास मुआवजे के लिए राशि नहीं, और सरकार को इतना भी नहीं हुआ कि उद्योगपति के ऊपर दबाव बना करके जो मृतक परिवार के लोग, ग्रामीण जन लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, 50 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को मुआवजा के रूप में दिया जाए, एक उसके परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए, इसकी न्यायिक जांच हो, और जो भूमि आज भी एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, इस कृषि भूमि को जिन किसानों से लिया गया है उन किसानों को निःशर्त वापस किया जाए, और ये उद्योग बंद करके यहाँ कृषि कार्य हमारे क्षेत्र के किसान करेंगे। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, हालांकि पूरा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र है। क्यों बारूद फैक्ट्री की आवश्यकता है? किसको आवश्यकता है? छत्तीसगढ़ में कौन लोग हैं जिनको बारूद चाहिए? ग्रामीण जन से मैं चर्चा कर रहा था, बातचीत कर रहा था, जो यहाँ काम करते हैं उन लोगों से भी मेरी चर्चा हुई। उनका भी ये प्रश्न था कि हम जिलेटिन बनाते हैं, ईडी बनाते हैं, सारा चीज़ बना रहे हैं, ये बेचा कहाँ जाता है, सप्लाई कहाँ होती है? चूँकि एक बड़ा प्रश्न और बड़ा मामला है, बड़ा विस्फोट हुआ है, तो ये प्रश्न लाजमी है। ग्रामीण जनों का प्रश्न ये है, इसका जवाब प्रशासन और शासन को देना चाहिए। ये नक्सली अफेक्टेड स्टेट है, नक्सल प्रभावित प्रदेश है ये, और नक्सल प्रभावित प्रदेश में क्या यहाँ का बारूद नक्सलियों को भी सप्लाई किया जा रहा है क्या? मेरे पुलिस के जवान, वहाँ के आदिवासी जंगल के आदिवासी भाई, क्या यहाँ के ही बनाए हुए बारूदों से मारे जा रहे हैं क्या? एक बड़ा प्रश्न है। इसके विषय इसकी भी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ क्यों हुआ है हादसा, इसकी न्यायिक जांच करने सरकार तैयार नहीं है। तो ये तो बड़ा प्रश्न है, बड़ा मामला है। आम जन पूछ रहे हैं, सरकार किसके लिए होती है? आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। जनता के मन में यदि कोई प्रश्न है तो जवाबदेही किनका है? शासन का, सरकार का है। क्यों आगे आकर के इन सब चीज़ों को पटक्षेप नहीं करना चाहते? तो कहीं ना कहीं घालमेल है, मिली भगत है उद्योगपतियों का, शासन का और प्रशासन का। क्या लग रहा है कि आंदोलन से सरकार के कानों पे जू रेंगेगा? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का अपना अलग तेवर है, और सारे लोग समझते और जानते हैं। अपने तेवर में क्रांति सेना काम करती है, शासन और प्रशासन को झुकना पड़ता है, और शासन और प्रशासन न्याय नहीं करती है तो इस प्रदेश में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में वो ताकत और दम है कि सरकारें बदल दी जाती हैं। चाहे 15 साल की रमन सिंह की सरकार हो, यही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जाबाज सेनानी हैं जो 15 सीट में सिमटा दिए थे, और अभी 71 सीट की कांग्रेस की सरकार थी। फिर से छत्तीसगढ़ियों के साथ में अनाचार अत्याचार किया जा रहा था, फिर से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जाबाज सेनानी भिड़े और आज उनको पद से मुक्त कर दिए। तो यहाँ 5 साल रहोगे तो जितना मनमानी करना कर लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपने तेवर में अपने लोगों को जागरूक करके सरकार बदलने में सक्षम है। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि हल्के में ना ले। इस प्रकरण में अगला कदम क्या होगा आपका और आपकी पार्टी? जब तक उचित
जो हमारी मांगे हैं, ग्रामीण जनों की मांग है, पीड़ित परिवारों की मांग है, उस पर यदि कार्यवाही नहीं होती है तो एक बड़ी सभा यहाँ करने का कार्यक्रम है, हमारा योजना है। और पूरे गांव में बैठक करके आसपास के 25-50 गांव के लोगों से, सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से और विभिन्न जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके मिल करके इस आंदोलन के लिए सहयोग मांगेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ होगा। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेगा तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को महाबंद करके विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनी तो हमारे तर्कस में और बहुत सारे तीर हैं, उसको छोड़ा जाएगा और इनको माकूल जवाब दिया जाएगा। चाहे सत्ता में बैठा सत्ताधीश हो, चाहे यहाँ उद्योग चलाने वाले उद्योगपति हों, किन्हीं को नहीं बख्शा जाएगा। जैसे आप लगातार ग्रामीणों के बीच जाके करीब करीब आज 22 गांव का आप दौरा भी किए हैं। शाम को 8 बजे आपका एक जगह पे मीटिंग भी है ग्रामीणों के साथ। ग्रामीणों के मन में क्या है, जैसे फैक्ट्री को लेके ये पूरी तरीके से आप देखिए चारों तरफ तो घनी आबादी वाला इलाका है। मैं ग्रामीणों के बीच रहा, उनका यही है कि जो मदद, हमारा जो मुख्य मांग अब यही है कि फैक्ट्री को बंद कर दिया जाना चाहिए। ग्रामीण जनों से मेरी भी चर्चा हुई, उनका भी कहना है कि हम कृषि कार्य करके खुश हैं, यहाँ से रोजगार हमको ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए। और इसके पीछे का एक कारण और उन्होंने बताया मेरे पूछने पे कि यहाँ जितने भी पीने योग्य पानी ग्राउंड लेवल वाटर है वो पूरा पानी प्रदूषित होकर के जहरीला हो गया है इस उद्योग के चलते। तो कृषि भूमि भी खराब हो रही होगी। कृषि भूमि बहुत बेतहाशा ढंग से खराब हो रही है। यहाँ का जितना भी वेस्ट वाटर है, खराब पानी है, वो सारे किसानों के खेत में, तालाबों में, नालों में जा रहा है। यहाँ लोगों को चर्म रोग से पीड़ित हो रहे हैं लोग। ये भी बात आई है साहब। लोग चर्म रोग से पीड़ित हो रहे हैं, दमा से पीड़ित हो रहे हैं, असमय मृत्यु हो रही है, लोगों का हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सारा जिम्मेदारी इस बारूद फैक्ट्री का है। तो जीवन आवश्यक है कि उद्योग आवश्यक है, इस सरकार को समझने की ज़रूरत है। विकास किनके लिए? लोगों के लिए विकास कि विकास के लिए लोग, लोगों के लिए नियम कि नियम के लिए लोग। ये बात सरकार के ध्यान में अगर नहीं आएगा तो जोरदार हल्ला बोल करेंगे और ये उद्योग को बंद करके ही दम लेंगे और उद्योगपति को जेल के सीखचों के पीछे भेज करके ही छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना दम लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल जी रहे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर, जो पीड़िता में बीते शनिवार को जो घटना हुई जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई, और लगातार छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना 5 दिनों से आज यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन कह सकते हैं। और इन्होंने बताया कि अगर सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती है तो हम रायपुर को घेरेंगे, विशाल तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार साथ ही में जो यहाँ के फैक्ट्री मालिक हैं उनको झुकाने का हम प्रयास करेंगे। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे पहुँचकर जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का और संभव प्रयास करिए। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी रायपुर, छत्तीसगढ़।